हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानदीप में। आज हम सर्वनाम का प्रकार पढ़ेंगे। हमने सर्वनाम के 2 प्रकार पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तब इस वीडियो को चालू कीजिएगा क्योंकि इसे बेहतर समझ में आएगा। अब देखते हैं सर्वनाम का तीसरा प्रकार क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए बोर्ड पे लिख दिए हैं, इससे आसानी होगी और समझने का प्रयास करते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है, तो कहता है जिस शब्द से किसी वस्तु, दूरी अथवा निश्चित घटना की ओर संकेत नहीं करता है। किसी घटना की ओर संकेत नहीं करता है, किसी निश्चित घटना की ओर क्या संकेत नहीं करता है, इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बताइए, अगर हम खाना पे खा रहे हैं, हम खाना क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। अगर कोई दरवाजे पे आएगा तो ना आएगा तो वो पूछेगा कि हाँ ये व्यक्ति कहाँ पे है, तो वह हमको आकर क्या बताएगा कि आपको कोई दरवाजे पे बुला रहा है। आपको क्या कोई दरवाजे पे बुला रहा है, वह क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ना हमको मालूम है ना जो आकर बता रहा है उसको मालूम है। क्यों? क्योंकि हमने देखा ही नहीं है कि दरवाजे पर कौन आया है। तो इसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक। जिसे निश्चित घटना की बोध नहीं होती है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बताइए, यहाँ से मोतिहारी कितना किलोमीटर है, हमको मालूम नहीं है, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये कितना ग्राम का मार्कर होगा, ये हमें मालूम नहीं है, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। चौथा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि जिस शब्द से किसी वस्तु की निजता, निजता मतलब होता है स्वयं का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोर्ड पे लिखे हैं, जिस शब्द, ये हटाकर थोड़ा लिख देते हैं, जिस शब्द से किसी, जिस शब्द से किसी वस्तु के, जिस शब्द से किसी वस्तु के निजता, निजता मतलब स्वयं, स्वयं का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है, निजवाचक सर्वनाम कहता है जिस शब्द से किसी वस्तु के निजता मतलब स्वयं का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे आप अपने, आप अपने, जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये बोल रहा है कि निजवाचक सर्वनाम कि जिस शब्द से किसी वस्तु की निजता मतलब स्वयं का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप अपने, जैसे हम लोग कभी नया नया साइकिल सीखते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा दूर जाने के लिए, कोशिश क्या करते हैं, थोड़ा दूर जाने के लिए, कुछ बाजार से सामान खरीदने के लिए। जब हम बाजार के से सामान, तो हम पैसा किससे मांगते हैं, पापा से, और पूछते हैं कि आप अपने आप चला जाएगा, किसी और के साथ चला जाओ। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, नहीं हम अपने आप चले जाएंगे साइकिल चलाकर। ये क्या है, निजता मतलब स्वयं का बोध करा रहा है। ये क्या, स्वयं का बोध करा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम पांचवा पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
अब हम पढ़ेंगे इसका पांचवा प्रकार, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इसको थोड़ा क्लीन कर दे क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए क्लीन करते हैं। अब इसका पांचवा प्रकार क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है, हमने तो चार पढ़ लिया, अब पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या कहता है, जिस शब्द दो पदों के बीच के संबंध को बताता है उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए बोर्ड पे लिखते हैं, बेहतर होगा। जिस शब्द दो पदों के बीच के संबंध को बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते, उससे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो ये क्या लिखा है, संबंधवाचक सर्वनाम, जिस शब्द दो पदों के बीच में, मतलब दो पदों के बीच के संबंध को बताता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुमा वैसे, जैसे वैसे। अब क्या होगा, जैसे वैसे नहीं, जैसी वैसी होगा, जैसी वैसी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। जैसी वैसी जो कोई। अब हम इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसी करनी कुमा वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी क्या भरनी, ये क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे एक बेटा एक पिता का जो रिलेशन होता है, मतलब एक बेटा एक शब्द है और पिता एक शब्द है, उन दोनों के संबंध को बताता है, उससे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई एक लड़का और एक लड़की के संबंध को बताता है, एक लड़का एक लड़की के संबंध को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब आज के ट्रेंड ही चला है कि लव अब का, ये क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम, ये अट्रैक्शन है, ये एक दूसरे के संबंध को व्यक्त करता है कि हम उसके लिए कितना लॉयल है, वह हमारे लिए कितना लॉयल है। लेकिन कुछ साल कुछ महीना बीतने के बाद वह मालूम चल जाता है कि हम हमारे लिए वो कितना लॉयल है, हम उसके लिए कितना लॉयल है। जब छोड़ के चली जाती है तब हमें मालूम चलता है। चलिए उस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। जैसा करनी वैसा बननी, आप जैसा करोगे वैसे ही पाओगे, आप जैसा करोगे वैसे ही पाओगे। आप गलत करोगे आपको गलत पाओगे, आप किसी को दान करोगे, सहायता करोगे, आपको भी कोई ना कोई सहायता करेगा। ये दृष्टि का एक नियम है, आप जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा तुम सोच रखोगे वैसा सोच मिलेगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी, कौन सा दो पद
जिस शब्द से दो पदों के संबंध को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम लास्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम, हम लास्ट क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम का लास्ट 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या कहता है? 6 नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इससे मालूम चल जा रहा है प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछने या करने का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिखते हैं, जिस शब्द से प्रश्न करने या होने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते। ये क्या बोल रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस शब्द से प्रश्न करने या होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे जैसे लिखकर आपको समझाने के लिए अच्छा होगा। जैसे कोई, और क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि और क्या होगा। जैसे कोई, क्या, किसने, किसने। एग्जाम्पल फॉर, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मोतिहारी जा रहे हो। ये क्या है? ये प्रश्न पूछने का है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई मोतिहारी जा रहा होता है तो हमारा भी काम होता है, वह भी मोतिहारी किसी काम से जा रहा है, तो हम पूछेंगे क्या तुम मोतिहारी जा रहे हो? मतलब हम प्रश्न पूछते हैं, उधर से जवाब आता है कि नहीं या हाँ, मैं मोतिहारी जा रहा हूँ। मतलब प्रश्न पूछने या करने का बोध हो। अगर कोई टीचर अगर पढ़ाता है और याद करने के देता है और कहता है कि नहीं हम कल सुनेंगे, तो वह प्रश्न पूछता है कि बिहार का राजधानी क्या है, तो इधर से आंसर आता है पटना। तो जो टीचर ने सवाल पूछा वह क्या है? प्रश्नवाचक है। मतलब प्रश्न करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। सपोज डेट कि हम खड़ा है और एक व्यक्ति खड़ा है और दोनों में हम पूछ रहे हैं उससे, वह पूछ रहा है हमसे। मतलब ये हम कर रहे हैं, वह होने का बोध कर रहा है। मतलब वह भी कर रहा है उल्टा में, हम भी प्रश्न कर रहे हैं उसका जवाब, फिर वह भी कर रहा है उसका जवाब हम दे रहे हैं। ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आई होप इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि यह चैप्टर अब समाप्त हो गया। ये चैप्टर अब समाप्त हो गया। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि ज्ञानदीप एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें। मैं आपसे एक लास्ट में अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़। हम लोग यूट्यूब पे नए हैं और हमें सब्सक्राइबर मिलती है तो हमें मोटिवेशनल मिलता है, मोटिवेट मिलता है कि नहीं हम उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं जो पढ़ने के लिए लायक नहीं है, जो किसी कोचिंग का अफोर्ड नहीं करते हैं। हम उन पे अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते हैं कि वह बच्चे पढ़ सके। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें। मैं आपसे अनुरोध बार बार कर रहा हूँ। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।